नमस्कार। मैं आपके सामने आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो धीरे धीरे दुनिया के सामने खुल रहा है, लेकिन पूरा नहीं दिखाया जा रहा। और यही अधूरा सच सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दुनिया की नजरें ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग पर टिकी हुई हैं, लेकिन इस धुएं और शोर के पीछे एक और जंग जल रही है जो कहीं ज्यादा खामोश और कहीं ज्यादा डरावनी है। और वो है इजराइल और हिजबुल्लाह की टक्कर। कहा गया था कि हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, लेकिन अगर वो खत्म हो चुका है तो फिर नॉर्दर्न इजराइल में हर रात सायरन क्यों गूंजते हैं और क्यों लोग बंकरों में छुपने को मजबूर हैं। कल की रिपोर्ट कहती है कि 6 मर्तबा टैंक, जिन्हें दुनिया के सबसे मजबूत टैंकों में गिना जाता है, उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया गया। और ये पात्री गरार मंदरी 2012 साल बाद साल सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक चेतावनी है, जिसमें हर कदम पहले से तय लगता है। अब जरा इस सन्नाटे के पीछे छुपे डर को समझिए, क्योंकि अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर इजराइल में मीडिया पर इतनी सख्ती क्यों है और क्यों सच्चाई को बाहर आने से रोका जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि इंटरनेशनल पत्रकारों को रोका गया, उन्हें मारा गया, कुछ घायल हुए और कुछ को वहां से निकाल दिया गया ताकि कोई भी असली तस्वीर दुनिया तक ना पहुंच सके। क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो सिर्फ आधा सच है और असली तस्वीर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है? जब मैंने सायरन मैप को ध्यान से देखा तो एक पैटर्न नजर आया, क्योंकि हर सायरन सिर्फ एक अलार्म नहीं बल्कि एक छुपे हुए हमले का संकेत था। लेबनान बॉर्डर पर लगातार सायरन बजना ये साफ बता रहा था कि ये जंग सिर्फ एक दिशा से नहीं बल्कि चारों तरफ से घेर कर लड़ी जा रही है। अब इस कहानी में एक और परत जुड़ती है और वो है ईरान की, क्योंकि जो मिसाइलें गिर रही हैं वो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक बड़े खेल का हिस्सा लग रही हैं, जिसमें मिसाइलें और ड्रोन एक साथ इस्तेमाल किए गए। और अगर आपको तबाही की तस्वीरें नहीं दिख रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तबाही नहीं हुई, बल्कि इसका मतलब ये है कि सच्चाई को छुपाया जा रहा है। क्योंकि जब कैमरे बंद कर दिए जाते हैं तब असली कहानी शुरू होती है, और वही कहानी सबसे ज्यादा डरावनी होती है। और यही वजह है कि ये जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सच्चाई और झूठ के बीच भी लड़ी जा रही है। अब कहानी यहां से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जो गोलियां और मिसाइलें आसमान में दिख रही हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक खेल दुनिया की इकोनॉमी के अंदर खेला जा रहा है। और ये खेल बिना आवाज के पूरी दुनिया को हिला सकता है। आपको शायद ये एक नंबर लगे, लेकिन यूरोप में सिर्फ एक दिन में गैस की कीमतें 30% तक बढ़ गईं। और ये कोई सामान्य उतार चढ़ाव नहीं बल्कि आने वाले आर्थिक तूफान का पहला संकेत है। क्योंकि जब गैस महंगी होती है तो फैक्ट्रियां बंद होती हैं, जब फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो नौकरियां जाती हैं, तो पूरा सिस्टम धीरे धीरे टूटने लगता है। कतर में हुए हमलों के बाद गैस प्रोडक्शन पर असर पड़ा और सप्लाई रुकते ही दुनिया भर में कीमतों ने आग पकड़ ली। और ये आग अब हर देश की जेब तक पहुंचने वाली है। और अगर यही हालात जारी रहे तो ये 30% अब बढ़ती चला जा रहे हैं कि बढ़ोतरी 7 या 70% तक जा सकती है। और तब ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक ग्लोबल संकट बन जाएगा। अब जरा भारत की तरफ नजर घुमाइए, क्योंकि इस कहानी का अगला झटका सीधे हमारे घरों तक आने वाला है और शायद हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। भारत कतर से गैस खरीदने वाले बड़े देशों में शामिल है, और अगर वहां सप्लाई प्रभावित होती है तो यहां गैस की कीमतें और संकट दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। और सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि तेल भी इस जंग की आग में जल रहा है, क्योंकि ओमान और दुबई से आने वाला क्रूड ऑयल अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। जहां पहले भारत 60 से $70 में तेल खरीदता था, वहीं अब कीमतें $130 से पार पहुंच चुकी हैं। और ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि आने वाले संकट का संकेत है। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें $150 से $200 तक जा सकती हैं, और तब हर आम आदमी की जिंदगी सीधा प्रभावित होगी। और यहीं से डर और गहरा हो जाता है, क्योंकि जब खर्च बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था हिल जाती है। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, और अगर यही हाल जारी रहा तो डॉलर के मुकाबले 100 का आंकड़ा पार करना सिर्फ समय की बात बन जाएगा। शेयर मार्केट पहले ही गिरने लगा है, और अगर जंग लंबी चली तो ये गिरावट एक बड़े क्रैश में बदल सकती है, जो लाखों लोगों की बचत को खत्म कर देगा। और ये सब सिर्फ एक देश के साथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, क्योंकि ये जंग अब सीमाओं की नहीं हर किसी के घर की बन गई है। इस जंग का अंत अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि हर दिन ये और गहरी और खतरनाक होती जा रही है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर खतरा है, और हर खबर के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो दुनिया को हिला सकता है। ईरान अब सिर्फ हमला नहीं कर रहा बल्कि एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जो धीरे धीरे उसके दुश्मनों को कमजोर कर रही है। एक तरफ इजराइल पर लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले हो ही रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के ठिकाने भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। हर दिन एक नई खबर सामने आती है, और हर खबर पिछले से ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन सबसे बड़ा डर अब तेल को लेकर है, क्योंकि ईरान ने जो रास्ता बंद किया है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। पेट्रोल जो उसके साथ है कि जो देश उसके खिलाफ खड़ा होगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन जो उसके साथ है उनके लिए रास्ता खुला रहेगा।
यानी अब ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि रिश्तों और ताकत की भी बन चुकी है। इजराइल के अंदर हालात ऐसे हैं कि आम लोग खुद अपने ही नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। हर सायरन के साथ डर उतार से ये जंग आगे बढ़ रही है और अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि हालात किसी के कंट्रोल में नहीं है। ईरान लगातार ये दिखा रहा है कि वो किसी से कम नहीं है और उसके पास वो ताकत है जो पूरी तस्वीर बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सब यहीं रुकेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर हमारी ये न्यूज़ आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।